अहेतुकी प्रेम, हम लोगों का जो प्रेम होता है हेतु के लिए होता है कि हमको ये चाहिए प्रभु जी, रसगुल्ला चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे। मतलब भगवान नारियल के भूखे बैठे हैं, भगवान जी लड्डू के भूखे बैठे हुए हैं कि आप चढ़ाएंगे तो उनका प्रसाद होगा, नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे। हम आप हेतु के लिए करते हैं कि हमारा यह कार्य होगा तो हम प्रेम करेंगे भगवान से। ये प्रेम नहीं है, अहेतुकी, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सारा कुछ मां बचा क्या, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, सब तो मांग लिए, सुख मांग लिए, संपत्ति मांग लिए, कष्ट भी न रहे। लो चढ़ाया क्या, 2 चिरौंजी किशमिश का दाना, प्रभु इतना ले लो, और सुख संपत्ति सब आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान में प्रीति नहीं है, ये श्रेय मार्ग नहीं है, अहेतुकी। जैसे माँ बाप का प्रेम बच्चों के प्रति होता है, एक माँ का प्रेम बच्चे के प्रति जो होता है वो अहेतुकी है। माँ का प्रेम, पिता का नाम नहीं ले रहा हूं, माँ का प्रेम। अब आप बोलेंगे क्या पिता प्रेम नहीं करता है क्या, आपने 2 भाग में क्यों कर दिया पंडाल को? तो एक दर्शन की बात सुन लीजिए, तब कथा आगे बढ़ाते हैं। कल भगवान ने क्या कहा था कि हमें क्या चाहिए, निर्मल मन, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वो लोग प्रिय हैं जो निर्मल मन वाले हैं। छल कपट, छल कपट का अर्थ है कि मन में कुछ और सोच रहे हैं, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। इनको जगाइए, मन में कुछ और सोच रहे हैं, मुंह में कुछ और बोल रहे हैं, और शरीर के अंगों से कर कुछ और रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा में भेद, तीनों में समानता न होने को कहते हैं कपट छल छिद्र। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो छल छिद्र वाले लोग हैं मुझको पसंद नहीं है कि दिखाने के लिए पूजा, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और। अब एक बड़ी गहराई वाली बात है, ज्ञान की बात है, आप लोग समझिए, यहाँ पे समझिएगा। यही काम पिताजी लोग भी बच्चों के साथ करते हैं। जो भगवान कर रहे हैं भक्तों के साथ, वही काम पिताजी लोग करते हैं बच्चों के साथ, कि यदि तुम ऐसे रहोगे तभी तुमको हम प्यार करेंगे। भगवान ने क्या कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अब प्रश्न ये आता है कि निर्मल मन हम लोग बने कैसे? अगर अपने बस में होता कि मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में करना हमें आता, तो हम लोग तुरंत अपनी सेटिंग करके और निर्मल मन हो जाते। भगवान कहते आओ तुम मुझे प्रिय हो। तो अपने से निर्मल मन नहीं होगा। तो यहाँ पे यक्ष प्रश्न यह है कि निर्मल मन बना कैसे जाए, कैसे बने? कौन बनाएगा हमें आपको निर्मल मन? अपने से नहीं बन सकते। वाणी, विचार और कर्म, तीनों में समानता अपने से नहीं हो सकती। मन में कोई विचार आएगा तो आएगा, करना कुछ और है। और भगवान की शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जो असमानता है मनसा वाचा कर्मणा में, उसको बोल रहे हैं छल कपट छिद्र। तो निर्मल मन कैसे होगा? तो कहा गया कि जनक सुता जग जनक जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो निर्मल मति कहाँ से मिलेगी? जासु कृपा, किसकी कृपा? जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी जी के कृपा से ही निर्मल मति मिलेगी। और जब निर्मल मति बन जाएगी तो भगवान जी बोलेंगे आ जाओ तुम हमको अतिशय प्रिय हो। तो जनक सुता जग जनन जानकी, ये जो माताएं लोग हैं ना, यही है जननी जानकी। इनके लिए कोई शर्त नहीं है बच्चे के कि तुम अच्छे हो, बुरे हो, कैसे हो, जैसे हो, अंधे हो, लगड़े हो, लूले हो। इनको प्रेम में इनका इतना
इतना समुंदर प्रेम है, अथाह सागर है, एक बूंद भी कम नहीं हो सकती है। अगर इन्होंने बच्चे को अच्छे से सजा दिया, कपड़े पहना दिया, चोटी बांध दी, अब पिताजी अरे क्या तुम्हारा ही है क्या, हमारा भी बच्चा है, कितना प्यारा लग रहा है, हम भी गोदी लेंगे। पिताजी लोग लेकर के टहलाने लगे, बाहर घुमाने लगे। उसी समय बच्चे ने पूरा गीला कर दिया। अब पिताजी लोग चिल्लाएंगे, सुन रही हो, कहाँ हो गया प्यार, हो गया प्यार उनका। अच्छा खासा टहलाने के लिए लेकर के निकले थे बाहर, लेकिन जैसे ही देखे कि आगे पीछे गीला, कुछ हमें ठंडा ठंडा लग रहा है, बस घर पे आए, अब पकड़ो पकड़ो पकड़ो। माताएं उसको साफ भी करेंगी, उसमें भी उनको आनंद आता है, प्रेम आता है। ऐसा नहीं है कि नाक कान बांध करके और डंडी लेकर के तू बैठ जा नल के नीचे, हम दूर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। उनके प्रेम में कमी नहीं हो सकती है, अहेतुकी। और भगवान कह रहे हैं कि हमको प्रेम करो अहेतुकी, बिना किसी हेतु के। ये हमारे आपके श्रेय मार्ग है। और दूसरा शब्द बोला गया अप्रतिहता, किसी प्रकार का भी आघात सहन करना पड़े, भक्ति नहीं डगमगानी चाहिए। कोई बच्चा हनुमान जी को जाकर के लड्डू चढ़ाया कि 10वीं में पढ़ रहे हैं, महाराज जी 80% नंबर आ जाए, आपको 1.25 किलो लड्डू। 82% आया, बोला वहां जो हनुमान जी है ना रोड पे, बहुत ताकत है भाई, हमने अंदाज लिया। बोले कैसी ताकत है, बोले हमने बोला था 80, हनुमान जी ने 82 दिखा दिया, बहुत सिद्ध है। 12वीं में आया, बोले प्रभु जी इस बार 60%, डबल लड्डू, फेल हो गया। बोला हनुमान जी की ताकत अब घट रही है धीरे धीरे, कलयुग का असर हनुमान जी को हो गया है। अब बताइए, हमारी आपकी इच्छा के पूर्ति पर हनुमान जी का अस्तित्व निर्भर कर रहा है, मतलब भगवान का अस्तित्व हमारी आपकी इच्छा पूर्ति पर निर्भर कर रहा है। ये गलत है। अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए भक्ति, जैसे हमारा आपका स्वयं से